नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम नायका अग्रवाल है। मैं आपको इनवाइट करती हूँ आज हमारा पॉडकास्ट देखने के लिए, जो कि है मौसम ठक्कर के साथ। मौसम हमारी मेंबर हैं कनेक्ट में एंड बहुत ही मज़ेदार बिजनेस करती हैं, बहुत ही टेस्टी बिजनेस करती हैं मुखवास का। मौसम, प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज़। नमस्ते नायका जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सो हमारा जो है वो मुखवास का बिज़नेस है और ये बिज़नेस इज़ अ बिज़नेस फ्रॉम 1935। वाओ। सो मैंने अपने हस्बैंड के साथ ये बिज़नेस ज्वाइन किया है और मेरे हस्बैंड 4th जनरेशन है ये बिज़नेस में। क्या बात है। आप इस बिज़नेस में क्या क्या सपोर्ट करती हैं? आपका इस बिज़नेस में क्या रोल है, थोड़ा सा आप बताएंगे? बेसिकली बिफोर कोविड ऐसा था कि हमारा खुद का नाम नहीं था, हमने ब्रांड डेवलप नहीं की थी। सो पूरे गुजरात में और इंडिया में हम लोग सप्लाई करते थे, पर ऐसा था कि खुद का नहीं ब्रांड नेम था। हाँ, वो डिसाइड कर लिया कि अपना ही ब्रांड डेवलप करते हैं और जो हमारी गोल्डन खारिक आती है उसके ऊपर से हमने हमारी ब्रांड का नाम रखा गोल्डन माउथ फ्रेशनर्स। ओके। आपने माउथ फ्रेशनर्स का बिज़नेस किया, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ी? मतलब ब्रांड को डेवलप करने के लिए तो शुरू से लेके जैसे नया बिज़नेस कर रहे हैं, भले बिज़नेस सालों से चल रहा था, वही प्रोडक्ट वही थिंग्स, पर उसको ब्रांडिंग करने के लिए बहुत सी चैलेंजेस आई। जैसे उसका पैकेजिंग बहुत स्मार्ट होना चाहिए, जो सामने वालों के दिमाग में बैठना चाहिए। अभी ब्रांडिंग मतलब पैकेजिंग, तो उसके लिए हमने पैकेजिंग पे बहुत वर्कआउट किया। फिर अगर जैसे हम ब्रांडिंग में आते हैं तो उसका ये चीज़ होता है कि हर एक प्रोडक्ट को, जैसे FMCG है तो फूड इज़ अ वेरी बिग प्रोजेक्ट नाउ डेज़ और उसमें ध्यान भी बहुत रखना पड़ता है। तो हर एक प्रोडक्ट को लैब में भेजना पड़ता है, वो वहाँ से टेस्ट होके आएगी, कलर में से पास होगी, उसके सारे मटेरियल्स में से पास होगी, फिर ही हम उसको ब्रांड बॉटल में डाल पाएंगे। ओके। क्या ये एक मेल डोमिनेटेड वर्क है जिसमें आप घुसे हो एज अ फीमेल? अब तक इंडस्ट्री में सारे मेल्स हैं, पर हाँ है कहीं, पर वो फैक्ट्री देखते थे या ऐसा थे। जैसे मेरे फादर इन लॉ है तो उनके जनरेशन के जो भी है, तो उसमें ऐसा था कि किसी की वाइफ ने उनको बिज़नेस में हेल्प किया, पर फैक्ट्री में बैकग्राउंड में। बट आई एम द वन कि मुझे ऐसा था कि हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि इस ब्रांड को बहुत बड़ा ब्रांड बनाना है बस। आज की डेट में अहमदाबाद के हर स्टोर में है। प्रोबेबली जितने भी प्रीमियम वंस है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। कैसे घुसते हैं स्टोर्स में? बहुत पिच करना पड़ता है। कैसे बताइए ना। कोई छोटा ब्रांड वाला, कोई खाकरा वाली आपको देख रही हो, कोई आपको मतलब आप ये सोचिए कोई पकौड़ी मिक्स या रोटला मिक्स, मुझे नहीं पता क्या क्या मिक्स होता है। हाँ, मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें होती है, जैसे नॉर्मल गृह उद्योग में जाओ तो पैकेट्स भी मिलते हैं और बॉटल्स भी मिलते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस, वी बिलीव इन क्वालिटी। तो उसके हिसाब से दाना दाल होती है तो वो A1 कैटेगरी की भी होती है और सेकंड थर्ड कैटेगरी भी आता है, पर बॉटल में हम लोग A1 क्वालिटी रख सकते हैं। तो उसके लिए तो हमको प्राइस ज़्यादा लगेगा, कई बार किसी को ऐसा होता है, पर वी बिलीव इन क्वालिटी। तो स्टोर्स में कैसे घुसते हैं वो लोग? आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं अभी, तो उनको भी स्टोर में जाना है, कैसे जाते हैं? तो स्टोर के पहले तो हम सैंपल्स भिजवाते हैं। जैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, TGP ग्रुप के साथ हम काम करते हैं, फिर गृह उद्योग है, फाल्गुनी है, सुकृति है, ऐसे, तो उनको हम सैंपल्स भिजवाते हैं। फिर उनको लगता है कि नहीं ठीक है, या फिर कई जगह ऐसा भी हुआ है कि 2-3 लोगों ने उनको पूछा कि आप ये ब्रांड नहीं रखते हो, तब जाके उन्होंने कहीं से हमको अप्रोच किया एंड नाउ दे विल स्टार्ट। ओके। तो ये आपको माल बिना पैसे के एडवांस में देना होता है या फिर पैसे के अगेंस्ट देना पड़ता है? नहीं, इस बिज़नेस में 30 डेज़ का रहता है। तो पहले हम माल भिजवाते हैं, उसके बाद अकॉर्डिंग टू पेमेंट टर्म्स, जिस तरह से जिसके साथ सेट हुआ हो, कई बड़े ग्रुप है तो वहाँ पे 60 डेज़ भी चलता है और कई जगह है वहाँ पे 1 वीक में भी पेमेंट आ जाता है। डिपेंड सामने वाला किस तरह से देता है। ऑन द स्पॉट पेमेंट बहुत कम जगह से होता है। एक्सपायरी का क्या सीन है? 1 ईयर शेल्फ लाइफ। 2 या 3 ऐसी प्रोडक्ट है, जैसे सीड्स है या फिर गोटली चिप्स है, उसमें ऐसा होता है कि 6 से 8 महीने। अदरवाइज़ तो इसीलिए ना, क्वालिटी मैटर्स, तो वो क्वालिटी 1 साल तक रहेगा। क्या करते हो जो एक्सपायर हो जाता है उसको? मतलब सीड्स में होता है तो सीड्स कड़वा हो जाता है,
ऐसा होता है। बाकी नहीं, वरियाली उसका है, क्या करते हो? आपका पूरा एक मान लीजिए वो बैच पूरा जाने देना पड़ता है। जाने देना पड़ता है, बहुत लॉस। हाँ, इतना नहीं होता पर रोटेशन में चलता है उतना, रोटेशन इतना फास्ट है कि कई ऐसे पड़ा ही नहीं रहता है कि हाँ ये डेड स्टॉक है या कुछ भी। और अभी जैसे मॉइस्चर का सीज़न है तो ऐसे हो जाता है कि हम लोग स्टॉक पहले ही समर में करके रख देते हैं। ओके, अभी उसका क्या सीन है कि आपके जो ये प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे अगर आपने किसी को दे दिए और उसने पैसे देना मना कर दिया या मैं नहीं दूंगा, तो फिर क्या ऐसा अटका है पैसा कभी? शुरू में ऐसा होता था, फिर टर्म्स कुछ हार्ड किए, कुछ लॉ के हिसाब से चले, बिलिंग वगैरह होता है तो कभी ना कभी तो पैसे आ ही जाते हैं। ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ कि इतना बड़ा लॉस हुआ है। सो हम दिल से धंधा करते हैं तो सामने वाला पेमेंट भी दिल से दे देता है। दिल से दे देता है। आपको कितने साल हो गए इस इंडस्ट्री में? पहले मैं फैक्ट्री देखती थी जब मेरी शादी हुई तब, इट्स बिफोर 18 ईयर्स। वाओ। 6 साल तक मैंने फैक्ट्री में सारा मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सीखा, नज़रों के सामने, मतलब जो किस तरह से बनता है वो प्रोसेस सीखा हुआ था। फिर आफ्टर माय डॉटर आई टुक अ ब्रेक, और उसके बाद वो ब्रेक लेना पड़े ऐसा था, तो उसके बाद फिर से रीजॉइन किया। और फिर से जब रीजॉइन किया तब यही ठान के किया कि अभी खुद का ही नाम बनाना है बस। कोई रेसिस्टेंस फैमिली से? नो ऐसा Support तो करते? यस। अभी क्या प्लान्स है गोल्डन मुखवास के? बस हर जगह गोल्डन को पहुंचाना है, यही टारगेट है, और उसको ग्लोबल ब्रांड बनाना है। IRCTC तो पहुंच गए मेरे ख्याल से। IRCTC पहुंच गए, मतलब इंडियन रेलवेज में आपका मुखवास? राजधानी में। फिर ट्रैवलिंग अहमदाबाद दिल्ली तो फूड पैकेट के साथ हमारे मुखवास के सैचेट्स आपको मिलेंगे। बाकी कहाँ रह गया? अभी फ्लाइट्स बाकी है। ट्रू। दिल्ली अभी बहुत दूर है और धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं तो हो जाएगा। एक्सपोर्ट जैसे हमारा शुरू है, पर हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। मुखवास में ऐसा कोई ब्रांड नहीं है आपके अलावा मेरे ख्याल से? यहाँ पे नहीं है, मुंबई है, दिल्ली है, वहाँ पे है, और ऐसे बहुत सारे ब्रांड है। जैसे कई बार नहीं सुनने में आए, पर आप हो तो ब्रांड फेमस करने में बहुत हेल्प हुई है, ये इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ये बोलने में मुझे। थैंक यू। कि आप कितने सालों से कनेक्ट में हो? मैं कनेक्ट में 2020। 4 साल। मुझे याद है मेरा ऑफिस का इनॉग्रेशन था, उस दिन आप सुबह पहले आए थे। हाँ, मेंबरशिप के लिए। और वो मैं नहीं आई थी, मेरे हस्बैंड आए थे। आप नहीं आए थे? मैं नहीं आई थी उस दिन। आपने उस दिन मेंबरशिप ली थी मेरे ऑफिस का मुहूर्त आपने अच्छा किया, करवाया था। सही। तो 4 साल हो गए। 4 साल हो गए, 4 कंप्लीट हो गए। सो कनेक्ट में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप क्या मतलब कैसा रहा आपका 4 साल में आपकी जर्नी? बहुत अच्छा। जैसे मेरा यहाँ रहने का रीज़न ही यही है कि यहाँ से ब्रांडिंग ऐसा नहीं है। कई लोग बोलते हैं ना कि आप तो अभी मार्केट में सभी जगह हो, व्हाई यू नीड नेटवर्किंग। तो ये होता है कि नेटवर्किंग में अगर मैं यहाँ पे हूँ तो लोगों का भरोसा है। हाँ। वो मुझे देख के यहाँ पे है कि ये जिनका है ना, वहाँ पे मैं उनको पहचानती हूँ। तो ये भरोसे के लिए मुझे ये चीज़ अच्छा लगता है। पर्सनल बिजनेस इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग, बट येस ये होता है कि ये भरोसे की चीज़ है। खाने की चीज़ के लिए आज कभी किसी का रेफरेंस भी मिल जाए तो हम वही सोचते हैं कि हाँ यार इसने रेफ़र किया है तो ये अच्छा ही होगा। तो आई एम जस्ट हियर, और अभी तक का और आगे भी डेफिनेटली इट विल बी गुड। थैंक यू सो मच। मौसम, मुझे ये पूछना था कि आप जो ये मुखवास बनाते हो, ये डाइजेशन के लिए अच्छा होता है? बहुत अच्छा होता है। मतलब जनरली जो हमारा गुजराती मिक्स होता है उसमें अजमा, सूवा, फिर धनिया दाल, तिल और वलियाली इतना होता है। कई बार होता है ये अलग अलग हम नहीं खा सकते, तो इतने इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ है हमारे पास। फिर चूरन होता है। चूरन का टेस्टिमोनियल तो मुझे आपसे लेना है, हिंग पेड़ा का। प्लीज़ सीरियसली आप ये दे दो बस मुझे एक बार। नहीं, एक्चुअली हमारे घर में आपका हींग पेड़ा हमेशा डाइनिंग पे ही रहता है, एंड वो खाने के बाद में मतलब वेट भी नहीं बढ़ता है। हाँ, वो खाने के बाद आपका भारी से भारी खाना पच जाता है। तो दैट इज़ अ गुड थिंग। मैं गोवा घूमने गई थी, आपने बताया मैंने खूब आपका हींग पेड़ा खाया एंड मेरा 1 किलो वजन नहीं बढ़ा। मैंने इतना बाहर का जंक खाया लेकिन फिर भी मेरा 1 किलो नहीं बढ़ा बिकॉज ऑफ योर हींग पेड़ा।
फुटाइजेशन में हेल्प करता है। तो मतलब कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। कई बच्चे होते हैं जो कुछ नहीं खाते, तो हमारी एक प्रोडक्ट है द्राक्षादिवटी, वो जो काली द्राक्ष और गुलकंद के, और उसमें स्पाइसेस आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग बनते हैं, बिकॉज माई फादर इन लॉ एंड ग्रेट ग्रैंड फादर इन लॉ आर वैद। ओह, सो उन्होंने ये सारी रेसिपीज़ जो डिफ़ाइन करके रखी है, उसमें ये सारे मतलब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के आप कोई नाम देखो उतने सारे मसाले पड़ते हैं, फिर जाके एक फ़ाइन प्रोडक्ट बनता है। ऐसा नहीं होता है कि दो चीज़ मिला के बना दिया। सो उसमें जो स्पाइसेस भी होते हैं वो अकॉर्डिंग टू उसी तरह से होते हैं। ओके। आपने रजिस्टर करवाया गोल्डन मुखवास? यस। रजिस्टर करवाया, ओके। कभी कोई ऐसी दिक्कत आई बिजनेस में जो कि एक आम महिला को आए तो आप उसको गाइड कर सको? कोई ऐसी प्रॉब्लम कि आपको आए तो आप ये करना, मैंने मेरे आई थी तो मैंने ये किया? मतलब फॉर अ वर्किंग वुमन हमेशा किड्स आर द फर्स्ट प्रायोरिटी, ऐसा होता है। माई किड्स आर इन डे बोर्डिंग, सो जब तक वो स्कूल में होते हैं तब तक आई एम वर्किंग। हाँ, दिवाली इज़ आर ग्रेट सीज़न, तो तभी ऐसा होता है, बट विल मैनेज। और बच्चे भी इतने सपोर्टिव हैं तो वो समझते हैं। और फिर फैक्ट्री पे हमने एक रूम बना के ही रखा है कि कभी बच्चों को स्कूल से भी उधर लेके जाना पड़े तो इट्स ओके, दिल मैनेज। कितने साल के आपके बच्चे? माई यंगर वन इज़ 8 एंड एल्डर वन इज़ 13। 13, वाओ। तो कई बार घर पे भी अकेले रह लेते हैं, शील मैनेज कि मैं मम्मी देख लूँगी, नो प्रॉब्लम। ओके। कोई एडवाइस विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए? अपने सपनों को पूरा तो करना ही चाहिए, चाहे वो कोई भी फील्ड क्यों ना हो। बेसिकली मैं पढ़ी हूँ फैशन और ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, और मैं खुद के शोज़ करती थी, ट्रैवल करती थी मुंबई वगैरह। बट येस, आफ्टर मैरिज वो स्टॉप हो गया कुछ ना कुछ रीज़न के वजह से। पर वो जो अंदर का कीड़ा था कि मैं घर पे तो नहीं बैठूंगी, वो मेरे दिमाग में नहीं था। बिकॉज़ ये पहला ऐसा था कि मैं मेरे पापा को बोलती थी, एज माय फादर इज़ अ बिजनेसमैन, तो हमेशा जब छोटी थी तब पापा को यही बोलती थी, ये बिजनेसमैन क्यों होता है, बिजनेस वूमेन क्यों नहीं होता है। एक दिन मेरा ऑफिस होगा, बोलना मैं बिजनेस वूमेन को मिलने जा रही हूँ। वाह वाह। हर बार क्यों ये लोग बोलते हैं बिजनेसमैन होता है, बिजनेस वूमेन्स नहीं होती है, बिजनेस वूमेन्स होती है। आई एम वेरी happy and delighted to host you here because you are a very successful brand right now in Ahmedabad. With God grace. हाँ, in Ahmedabad. गुजरात में आपका प्रेजेंस है? हाँ, गुजरात में भी फुल गुजरात में? फुल गुजरात में। जैसे आंवला और द्राक्षादिवटी है वो हम ऑल इंडिया सप्लाई करते हैं। पर हाँ, ये होता है ना कि बॉटल्स जहाँ पे जाती है वो जगह डिफरेंट है, और जहाँ पे केजी में जाता है, होलसेल जो जाता है वो, एज हम होलसेलर। आप तो मैन्युफैक्चरर हो। हाँ, तो मैन्युफैक्चरर जिसको देता है वो अलग है, और जो रिटेल तक पहुंचाते हैं वो अलग है। हाँ, तो इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा करना कैसे किया? बहुत परेशानियां तो आई थी, बट हाँ, माय हस्बैंड इज़ वर्कोहॉलिक मैन, सो उनको भी ऐसा था शुरू में, घर आना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो सुबह 9 से रात को 2-3, क्या बात है। ऐसा। हाँ, पर मैं कुछ घर से, जब ये ब्रांड को डेवलप करना था तब, अभी तो ये हो गया है कि हाँ, अभी दिमाग ये दौड़ाना पड़ता है कि इसको आगे कैसे लेके जाना है, क्या कुछ नया इन्वेंट करना है। क्योंकि ये नहीं है कि एक ही सारी रेसिपीज़ चलाओ। 150 मुखवास है अभी हमारे पास, पर ये 150 से आगे भी बढ़ना है। आपकी खुद की वेबसाइट है? उस पर सेल करते हो? नहीं, वेबसाइट पे सेलिंग नहीं है, आप सिर्फ वहाँ पे सर्च कर सकते हो। सेलिंग तो जैसे स्टोर्स में है वहाँ से, और कोई अगर डायरेक्ट आता है तो वेबसाइट पे क्यों नहीं करते? अगर ये हमारा मानना है कि अगर हम लोग ऑनलाइन भी सेल करेंगे और स्टोर्स में भी, तो कहीं ना कहीं स्टोर्स वालों को भी प्रॉब्लम आएगा। तो इसी वजह से हमने खुद का स्टोर्स नहीं किया है। अगर हम खुद का स्टोर्स करेंगे तो हम एक ही एरिया में लिमिटेड हो जाएंगे, एंड वी वांट टू स्प्रेड आवर विंग्स। तो हर एक एरिया में कोई ना कोई, जहाँ पे भी प्रीमियम सुपरमार्केट्स या स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे हम लोग अवेलेबल है। या फिर बड़े बड़े रेस्टोरेंट है, बैंक्वेट है, केटरर्स जो बड़े बड़े हैं वो हमसे लेते हैं। ओके। ये आपने ऑनलाइन नहीं बेचने का जो कॉन्शियस डिसीजन लिया है, दैट इंक्लूड्स ऑल द प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेजोन एंड एवरीथिंग, बिकॉज यू डोंट वांट टू गिव कंपटीशन टू योर स्टोर
जो रखते हैं क्योंकि आपको? जिन्होंने हमारा साथ दिया है, अगर हम वही चीज़ वो पोर्टल पे रख देंगे तो कहीं ना कहीं उनको भी कंपटीशन होएगा। तो बेटर है कि वो स्टोर से जो जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऑनलाइन बाय करते हैं। जैसे अगर कुछ नाश्ता लेना हो तो हम जाते हैं बाहर और वहाँ से बाय करके आते हैं, तो जब हम जाएंगे तब एक्सप्लोर करेंगे। पर्सनली मैं देखना चाहूँ ना तो मैं बहुत कम ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ। मेरे को ऐसा है कि जब तक मैं देखूँगी नहीं, चाहे वो कपड़ा हो या कुछ चीज़ें, तब तक मैं नहीं लूँगी। तो मैं ये एथिक्स पे अभी चल रही हूँ। आगे जाके पता नहीं, अगर कुछ ग्लोबली आगे वर्कआउट होता है तो अभी के लिए ऐसा है कि अभी नहीं किया है। बहुत लोग बोलते हैं कि आप करो, आपको ज़रूरी है करना, बट फॉर नाउ तो नहीं, पर यस अगर होगा तो देखेंगे। ओके। अभी ये जो आप कर रहे हो मुखवास, कभी मन किया कि मैं कुछ और ट्राई करूं? मुखवास तो बहुत हो गया, बेच लिया, अब नहीं। खाखरा भी बेचूं, अब अभी जीना मरना सिर्फ मुखवास में ही है। मेरे हस्बैंड से कमिट किया था, उसने मेरे को बोला था कि अगर हम दोनों एक बिज़नेस में होंगे ना तो कहीं ना कहीं लड़ाई होगी। मैंने उसको भरोसा दिलाया था, सच मान नहीं होगी लड़ाई। अगर होगी भी तो मैं 2-3 दिन नहीं बोलूँगी, उतना ही होगा ना, आगे से ज़्यादा क्या हो जाएगा। मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, अभी भी होते हैं। कई एक चीज़ के लिए मेरा टेस्ट अलग होता है, उसके अलग। कोई भी एक नई वैरायटी बनाते हैं तो उसको हम मल्टीपल बार ट्राई करते हैं। मल्टीपल मतलब उस दिन खाना भी नहीं खा सकते, उतना हमारा टेस्टिंग में गया होता है। तो उसको कुछ ज़्यादा लगता है, कभी मुझे कुछ ज़्यादा लगता है, पर यहाँ हो जाता है, दैट्स ओके। लेकिन खाखरा वगैरह नहीं करने का मन है? नहीं, वो अपने क्राइटेरिया से बात, इतना इसमें ही आगे इतना बढ़ना है और नई नई वैरायटीज़ निकालनी है, तो फिर क्यों और कुछ। मार्केट में वैसे आपके पास 150 है, कितने होते हैं वैरायटी मुखवास की? डिपेंड्स। हम ज़्यादा कलर वाली प्रोडक्ट्स नहीं बेचते हैं जिससे बच्चों का गला ख़राब हो। हम जो जेली बनाते हैं उसमें अगर बच्चा एक टाइम में आधी बॉटल ख़त्म कर दे रहा है ना, तो वो मम्मी कंप्लेन नहीं करेगी कि आज उसका गला बैठ गया। क्योंकि वो ये अभी आगे भी कुछ बात चल रही थी कर्मा, तो मैं यही सोचती हूँ कि अगर मैंने मार्केट से कुछ चीज़ ली है और वो खिला के अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो मेरे दिल से ये निकलेगा कि हाँ यार, ये दूसरी बार ये चीज़ नहीं लूँगी मैं। तो ये वी स्ट्रांगली बिलीव इन एथिक्स। सो अगर कोई लेके जाता है तो यही निकलना चाहिए कि दूसरी बार अगर लेना है तो इसका ये प्रोडक्ट लेना, इससे गला ख़राब नहीं तो होता यू डोंट बिलीव इन क्वांटिटी, यू बिलीव इन क्वालिटी? येस, कम्प्लीटली। मौसम, मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि आप लोगों ने कभी कोई अवार्ड्स के लिए अपने आप को नॉमिनेट नहीं करवाया? नहीं, मतलब एक बार कनेक्ट ने जो किया था उसमें मेरा नॉमिनेशन था, तो आई गॉट अवार्ड। पर हमारी इंडस्ट्री में आई एम द वन, तो मुझे अभी तक नेटवर्किंग में कहीं कंपटीशन नहीं मिली कि कोई मुखवास वाला हो। जैसे बेकर होता है तो उसको कहीं ना कहीं मिल जाता है ये कंपटीशन, पर अभी तो नहीं मिली है, ना मार्केट में उतना, ना यहाँ पे भी। तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आप अपने कैटेगरी के राजा हो। अभी ऐसा है। अभी ऐसा है, टच वुड, टच वुड। ओके। मुखवास बनाना बहुत मुश्किल होता है क्या? हाँ, और सेम क्वालिटी मेंटेन रखना, उसके टेस्ट, उसके इंग्रेडिएंट्स मेंटेन रखना। रेसिपीज़ होती होंगी? हाँ, सबकी अलग अलग होती है। जैसे बहुत सारी वैरायटी है। गुटली मिक्स, कईयों को तो ऐसा होता है कि क्या है आम की गुटली। देर आर सम नॉन गुजराती पीपल, दे डोंट नो, तो उनको बोलना पड़ता है ये मैंगो सीड्स को प्रोसेस किया हुआ है। जैसे हम लोग एग्जीबिशंस भी करते हैं, और एग्जीबिशन इसलिए करते हैं कि ताकि लोग प्रोडक्ट एक्सप्लोर कर पाएँ। जैसे स्टोर्स में होता है तो ये चीज़ हो जाती है कि वो टेस्टिंग नहीं कर पाते वहाँ पर येस, इफ़ दे आर विजिटिंग आर एग्जीबिशन तो वहाँ पे वो चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो कईयों को नहीं पता होता है कि इस तरह से भी होता है, तो दिल फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग, ऐसा होता है। फिर जो हमने नया डेवलप किया था पान शॉट्स, दैट्स अ हिट प्रोडक्ट। जो कलकत्ती पान, हमेशा कोई होता है कि कलकत्ती पान मुखवास तो सभी खाते हैं, पर ये नया इन्वेंशन था और उसको भी फूड में मल्टीपल टाइम हमने पास करवाया, प्रोबेबली हाँ बहुत बार। उसके बाद जब वो पास हुआ उसके इंग्रेडिएंट्स, तब वो पूरा रेसिपी और बन के वो बैच हमने रिलीज़ किया। कभी ऐसा हुआ आपकी बिजनेस जर्नी में कि यार अब तो नहीं हो पाएगा मुझसे? होता है कभी, पर फिर से सुबह उठ के यही होता है कि नहीं, क्यों हो पाएगा, करना तो है ही। डाउनफॉल तो सबके बिजनेस में आता है, ऑफ सीज़न आएगा, डाउनफॉल आएगा, कंपटीशन आएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमने सैंपल भेजा, कोई अलग कॉम्पिटिटर ने भी भेजा, उसका पास हो गया, हमारा नहीं हुआ, दैट्स ओके। तो फिर हम उसके बेटरमेंट के लिए काम करते हैं, तो इससे भी अच्छा बनाना है, हमारी क्या कमी रह गई वो पहले देखते हैं, तो क्यों नहीं हुआ इस तरह से। और सीखते भी है, अगर किसी का अच्छा हो तो उससे सीखते भी है, ऐसा नहीं है। आपकी फैक्ट्री कहाँ है? असरवा।
असरवा अहमदाबाद से? अहमदाबाद में है, नियर एयरपोर्ट, शाहीबाग से नज़दीक पड़ता है। ओके। आपने मुखवास बताया थर्ड जनरेशन है आपका? फोर्थ जनरेशन है आपका। सो अभी भी मेरे दादा ससुर है, मेरे ससुर जी भूमेश, और मेरे दादा ससुर है, उनके पापा ने ये चालू किया था। वाह। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि ये पुरानी पीढ़ी का चले आ रहा है, मैं कुछ नया करूं, मैं ये नहीं करूंगा, ऐसा नहीं? तो यही ना, तो हम दोनों के दिमाग में यही कीड़ा था कि पापा हम लोग ये किलो आप बेचते हो, 100 किलो बेचते हो, 500 किलो बेचते हो, पर खुद का नाम नहीं है। तो बीइंग दिस जनरेशन कि हमारा नाम होना चाहिए, हमारी ब्रांड होनी ही चाहिए, लोग हमें हमारे ही नाम से पहचानना तो अभी चाहिए। दादाजी लोग कुछ बोलते हैं? नहीं, तो जैसे आर कंपनी इज़ NSP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बट द ओरिजिनल वाज न्यू स्वामी नारायण फार्मेसी। तो हम ये बिलीव करते हैं कि वो नाम भी कभी मिटना नहीं चाहिए, तो उसको हमने ट्रांसफॉर्म किया है NSP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में, और उसका ही ये ब्रांड है गोल्डन माउथ फ्रेशनर्स। ओके। क्योंकि रूट से तो जुड़े रहना ज़रूरी होता है ना। नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि वी आर प्राउड ऑफ यू, आपने इतना बड़ा ब्रांड बना लिया। येस, डेफिनेटली, वो कहते हैं, तो कितनी बड़ी बात है। बहुत, वो साथ हो तो बस दुनिया जीत जाए। क्या बात है। सो थैंक यू सो मच मौसम, आप हमारे पास आए, आपने हमारे अपनी बिज़नेस जर्नी हमारे से शेयर करी। हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है जब ऐसी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आती हैं, अपनी जर्नी शेयर करती है, अपने बारे में बताती हैं, एंड उनके रोड ब्लॉक्स, उनकी अचीवमेंट्स, उनके जर्नी में हम लोग बहुत कुछ इंस्पायर हो जाते हैं। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपसे द बिगेस्ट अचीवमेंट इज़ जब कोई बोलता है कि आपकी ये चीज़ यहाँ से ली थी और बहुत टेस्टी थी, और आगे 10 जन को ये बोला है कि यह यहाँ से लेना और बहुत अच्छा है, और जितने भी टेस्टिमोनियल्स आते हैं वो डेफिनेटली बहुत अच्छे लगते हैं दिल को सुन के। हाँ, तो ये आपका बिगेस्ट अचीवमेंट है जिससे हम सीख के हम भी अचीव करेंगे, एंड वी आर रियली हैप्पी टू लर्न दिस फ्रॉम यू। थैंक you so much everyone for watching. Do share this video with your friends and family. Thank you, Mausam. Thank you so much, Naika ji.